एक बार की बात है। एक गांव में कालू अपनी बीवी माला के साथ रहता है। कालू एक दुकान पर काम करता है और उस दुकान के मालिक की किसी वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कालू का भी काम बंद हो जाता है। कालू अपनी बीवी को जाकर सारी बात बताता है कि दुकान के मालिक की मौत हो गई है, अब हम क्या काम करेंगे। कालू की बीवी कहती है कि आप परेशान मत हो, आप कल जाइएगा और कोई नई दुकान पर जाकर नया काम तलाश कर लीजिएगा। अगले दिन कालू गांव की सारी दुकानों पर जाता है और काम तलाश करता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। कालू परेशानी से घर आ जाता है और अपनी बीवी माला को सारी बात बताता है कि मुझे कोई काम नहीं मिला। कालू कहता है कि अब हम क्या करेंगे। कालू की बीवी माला कहती है कि आप परेशान मत हो, आप गोलगप्पे क्यों नहीं लगा लेते, आपको गोलगप्पे बनाने भी आते हैं और हम ये अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। कालू कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है, हम कल से गोलगप्पे लगाया करेंगे। अगले दिन कालू गोलगप्पे बनाने लग जाता है और कालू की बीवी माला उसकी चटनी वगैरह बनाने लगती है। जब गोलगप्पे और चटनी तैयार हो जाती है तो कालू उन सब चीज़ों को एक रेडी पर रखता है और गांव में जाकर आवाज़ लगाने लगता है, गोलगप्पे गोलगप्पे ले लो। वहाँ पर कुछ बच्चे गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि अंकल हमें भी कुछ गोलगप्पे खिलाओ। कालू कहता है हाँ क्यों नहीं, ये लोग खाओ गोलगप्पे। कालू उनको 2 प्लेट में गोलगप्पे डालकर देता है। तो वो बच्चे गोलगप्पे खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि क्या स्वादिष्ट गोलगप्पे थे, हमने आज तक इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे नहीं खाए। कालू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू सारे गांव में गोलगप्पे बेचने लगता है और जब रात का वक्त हो जाता है तो कालू सारे गोलगप्पे बेचकर घर आ जाता है और कहता है कि आज तो सारे गोलगप्पे बिक गए। कालू घर दाखिल होता है और आगे माला खड़ी होती है। माला कहती है कि काम कैसा रहा। कालू कहता है कि बहुत ही अच्छा रहा, हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए और बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ है। कालू की बीवी माला कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हमारा काम इस तरीके से चलता रहेगा तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर कालू गोलगप्पे बनाने लगता है और कालू की बीवी माला चटनी बनाती है। कालू फिर से सारा सामान रेडी पर रखता है और सारे गांव में जाकर बेचने लगता है। दोपहर का वक्त हो जाता है, कालू भी बहुत ज़्यादा थक जाता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कालू वहाँ पर पीपल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता होता है। जब वो देखता है नीचे गोलगप्पे वाली रेडी खड़ी है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि जब मैं ज़िंदा था तो मैं कितने गोलगप्पे खाता था, कितने मज़े लेता था, तो क्यों ना आज मैं ये गोलगप्पे खा लूँ। वो भूत नीचे उतर आता है और कालू के गोलगप्पे खाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कालू के बहुत सारे गोलगप्पे खा जाता है और खाकर ऊपर पेड़ पर चला जाता है। कालू जब नींद से जागता है और वो देखता है कि उसके गोलगप्पे तो वहाँ पर है ही नहीं, तो कालू ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेरे गोलगप्पे कहाँ गए, मैंने तो इतने ज़्यादा बेचे भी नहीं थे और ये मेरे सारे गोलगप्पे कहाँ पर चले गए। कालू ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और परेशान सा घर को चला जाता है और अपनी बीवी माला को वो कोई बात नहीं बताता। वो माला से कहता है कि आज गोलगप्पे बहुत जल्दी बिक गए इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। माला कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कि हमारा काम अब बढ़ने लगा है, लेकिन माला को सही बात पता नहीं होती। अगले दिन फिर से कालू रेडी पर गोलगप्पे लगाकर गांव में बेचने जाता है और जब दोपहर का वक्त हो जाता है वो फिर से उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है और फिर से जब वो उड़ता है तो भूत उसके सारे गोलगप्पे खाकर जा चुका होता है। कालू फिर से जब नींद से जागता है तो वो देखकर फिर घबरा सा जाता है और कहता है कि ये सारे गोलगप्पे किधर गए। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। कालू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है और भूत उसके सारे गोलगप्पे खाकर चला जाता है। तो अगले दिन जाकर कालू अपनी बीवी माला को सारी बात बता ही देता है। माला जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आप सो क्यों जाते हैं और ये चोर कौन है जो कि हमारे सारे गोलगप्पे खा जाता है और आपने मुझे इतने दिन बताया क्यों नहीं। कालू की बीवी माला एक तरकीब सोचती है और कहती है कि आप कल गोलगप्पे बेचने जाएंगे और उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करेंगे और मैं कहीं दूर खड़ी होकर देखूंगी कि ये कौन चोर है जो हमारे सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू को ये तरकीब बहुत ही अच्छी लगती है। वो अगले दिन गोलगप्पे बेचने जाता है और वो उसी पेड़ के नीचे आराम करता है और वो सोने का नाटक करता है और माला दूर खड़ी देख रही होती है कि ये चोर कौन है जो कि हमारे सारे गोलगप्पे खा जाता है। और भूत ऊपर से नीचे आता है और सारे गोलगप्पे खाने लगता है। माला ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो एक भूत होता है। माला कहती है कि ये क्या, ये तो एक भूत है जो कि हमारे सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू जब जागता है तो वो देखता है कि गोलगप्पे वहाँ पर नहीं होते। तो कालू कहता है कि कोई बात नहीं, आज माला ने वो चोर देख ही लिया होगा, हम दोनों उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। कालू खुशी से घर पहुंचता है और माला से कहता है कि क्या तुमने चोर देखा। माला कहती है हाँ मैंने चोर देखा, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कालू कहता है कि ये क्या बात हुई, कौन है वो चोर। माला कहती है कि वो एक भूत है
जो कि आपके सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू कहता है कि ये कैसे हो सकता है। माला कहती है ऐसी ही बात है, उस पीपल के पेड़ पर एक मोटा भूत रहता है जो कि आपके सारे गोलगप्पे खा जाता है। माला को एक तरकीब सूझती है और वो कहती है कि मैं अगले दिन चटनी में इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना भूल जाएगा। तो माला अगले दिन ऐसा ही करती है, वो गोलगप्पों की चटनी में बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल देती है और कालू वहाँ पर पेड़ के नीचे आराम करने का नाटक करता है और भूत जब नीचे आता है और वो चटनी के साथ गोलगप्पे खाता है तो उसका मुंह बहुत ज़्यादा जलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। कालू सोने का नाटक कर रहा होता है और वो भूत की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और उस दिन के बाद भूत उनके गोलगप्पे नहीं खाता और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं।